हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक बाइट्स। आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 8.4 है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है कुछ आइडेंटिटीज़ में फर्स्ट हमारे पास है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यहाँ से हम सेकेंड आइडेंटिटी बना लेंगे। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू होगी हमारे पास साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। नेक्स्ट है कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। नेक्स्ट हमारे पास है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए। यहाँ से कॉट निकालेंगे तो कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। नेक्स्ट है कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए इक्वल टू -1 और कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। नेक्स्ट हमारे पास सीकेंट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 एंड सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर ए। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज में जो हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन है 8.4 के अंदर, वो है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सीकेंट ए एंड टेंजेंट ए इन टर्म्स ऑफ कोटेंजेंट ए। हमें साइन ए को, सीकेंट ए को और टेंजेंट ए को कॉट ए के टर्म्स में चेंज करना है। तो सॉल्यूशन में हमारे पास सबसे पहले हम टेंजेंट ए को करते हैं। तो टेंजेंट ए इक्वल टू, टेंजेंट है वो रिवर्स होता है कॉट का, तो 1 बाय कॉट ए। तो टेंजेंट ए की वैल्यू कॉट की फॉर्म में क्या हो जाएगी, 1 बाय कॉट ए। नेक्स्ट हमें करना है कि सीकेंट ए है, सीकेंट ए कॉट ए में करना है सीकेंट ए को, तो सीकेंट ए। अब भाई हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि सीकेंट स्क्वायर ए है वो होता है हमारे पास 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। यहाँ से अगर हम सीकेंट निकालते हैं तो सीकेंट ए हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर रूट। लेकिन हमें चेंज किस में करना है, सीकेंट को कॉट के टर्म में। तो टेंजेंट की वैल्यू अभी हमने निकाली है, कॉट के टर्म में रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास क्या हुआ, सीकेंट ए इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट की जगह रिप्लेस कर देंगे 1 बाय कॉट। अब टेंजेंट स्क्वायर है तो 1 बाय कॉट ए होल स्क्वायर। यहाँ से हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। कॉट ए, कॉट स्क्वायर ए है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हुआ, कॉट ए स्क्वायर ए प्लस 1 स्क्वायर रूट के अंदर। अब देखिए आगे हमारे पास ये है, ये हमारी किसकी वैल्यू होगी, कॉट। अब स्क्वायर रूट है कॉट स्क्वायर का, तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1 बाय कॉट ऑफ ए स्क्वायर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। नेक्स्ट हमें चेंज करना है किसको, साइन ए को। साइन ए उसको चेंज करना है किसके टर्म में, साइन ए है वो रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट का, तो उसको हम लिखेंगे 1 बाय कोसिकेंट ए। अब देखिए हमें किस टर्म में जाना है, कॉट के में जाना है। तो हम यहाँ पे कोसिकेंट है, अब हमारे पास एक आइडेंटिटी है। कोसिकेंट को हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ये वैल्यू किसकी है, कोसिकेंट स्क्वायर की, लेकिन हमारे के पास क्या है, कोसिकेंट, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। इसलिए साइन ए की वैल्यू है वो कोट के टर्म में क्या हुई, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि साइन ए को, सीकेंट ए को और टेंजेंट ए को कोट के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो टेंजेंट ए को कोट में रिप्रेजेंट किया तो क्या हुआ, 1 बाय कॉट ऑफ ए। इसी प्रकार हमने सीकेंट को कन्वर्ट किया तो वो हो गया 1 अपॉन कॉट ए इंटू कॉट स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। और साइन ए है वो कोट के टर्म में क्या हुआ, 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1। तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास क्या है कि राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ कॉट ए।
यानी कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं जो हम पहले बता चुके हैं। तो उसमें से बाकी जो 5 है उन सभी को क्या करना है, कोट के टर्म में लिखना है। यानी कि साइन ए को भी कोट में लिखना है, कोस ए को भी कोट में लिखना है, टेंजेंट को भी कोट में लिखना है, सिकेंट को भी लिखना है, कोसिकेंट को भी लिखना है। सभी को किसके टर्म में लिखना हमें। अब सबसे पहले हम राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन द टर्म ऑफ सिकेंट ए में कन्वर्ट करना है। सिकेंट ए यानी कि सिकेंट ए में कन्वर्ट करना है, बाकी बचे हुए को। जैसे साइन ए है उसको भी सिकेंट में कन्वर्ट करना है, कोस है उसको भी सिकेंट की टर्म में लिखना है, टेंजेंट को भी सिकेंट की टर्म में लिखना है, सभी को क्या है सिकेंट के। तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम कॉस ए। कॉस ए को सिकेंट में लिखेंगे तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है सिकेंट, तो कॉस ए क्या हो जाएगा 1/सिकेंट ए। नेक्स्ट हम चलते हैं टेंजेंट ए। टेंजेंट ए को कन्वर्ट करेंगे हम किस में, सिकेंट की टर्म में। अब टेंजेंट स्क्वायर ए है, आइडेंटिटी पड़ी थी, वो हमारे पास क्या होता है सिकेंट स्क्वायर ए -1। वो टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू, लेकिन हमें टेंजेंट की चाहिए तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम जाते हैं कॉट ए पे। कोट ए को सिकेंट की टर्म में लिखेंगे। देखिए कोट हमें पता है कि किसका रेसिप्रोकल है, टेंजेंट का, तो पहले कोट को लिखेंगे 1/टेंजेंट ए। अब टेंजेंट ए को सिकेंट में अभी अभी हमने लिखा तो वही रिप्लेस कर देंगे, तो 1/√ऑफ सिकेंट स्क्वायर ए -1। कोस हो गया, टेंजेंट हो गया, कोटेंजेंट हो गया। नेक्स्ट बारी है हमारे किसकी, कोसिकेंट की। तो कोसिकेंट ए है, उसको किस में कन्वर्ट करना हमें, सेकेंट के टर्म में। तो अब हमारे पास एक आइडेंटिटी है कि कोसिकेंट स्क्वायर ए है, वो हमारे पास क्या है, कॉट स्क्वायर ए +1। अगर यहाँ से हम कोसिकेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए +1। अब देखिए कोट स्क्वायर ए है, उसको हमने सिकेंट के टर्म में लिख लिया है, वो क्या है 1/सिकेंट स्क्वायर ए -1 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, तो अब हमारे पास क्या हुआ 1 स्क्वायर रूट, कोट स्क्वायर की जगह ये रिप्लेस करना है, तो 1/सिकेंट स्क्वायर ए -1 उसका स्क्वायर रूट। ये क्या है, कोट की वैल्यू, लेकिन हमें क्या है, हमारे पास क्या है कोट स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर प्लस में 1 स्क्वायर रूट के अंदर। अब आगे देखिए स्क्वायर खोल लेते हैं हम, तो क्या हुआ 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। नीचे जाएंगे, अब देखिए ये इसका है कि स्क्वायर रूट के अंदर है सिकेंट स्क्वायर ए -1 का होल स्क्वायर प्लस में 1 और उसका क्या है स्क्वायर रूट है। अब इससे आगे हमारे पास क्या हो जाएगा 1 डिवाइड। अब देखिए स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 डिवाइड हमारे पास क्या हो गया सिकेंट स्क्वायर ए -1 प्लस 1 और उसका स्क्वायर रूट। अब आगे क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ से सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा सिकेंट स्क्वायर ए -1, तो ऊपर हो गया 1 प्लस, अब 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सिकेंट स्क्वायर ए -1 और उसका स्क्वायर रूट। देखिए ये 1 प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल। अब हमारे पास क्या हो गया सिकेंट स्क्वायर ए डिवाइड सिकेंट स्क्वायर ए -1 स्क्वायर रूट। अब देखिए स्क्वायर रूट के अंदर है तो सिकेंट है, वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा सिकेंट स्क्वायर, तो वो क्या बन जाएगा सिर्फ सिकेंट, तो उसको लिख पाएंगे हम सिकेंट ए डिवाइड स्क्वायर रूट रह जाएगा नीचे वाले पे सिकेंट स्क्वायर ए -1। ये वैल्यू हमारी किसके निकल के आई है कोसिकेंट ए की। किसकी वैल्यू है ये सिकेंट की टर्म में कोसिकेंट की। अब कोसिकेंट का जो रेसिप्रोकल वो क्या होता है साइन होता है, इसलिए हमारे पास साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ए की जो वैल्यू है इसको रिवर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, सिकेंट स्क्वायर ए -1 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय सिकेंट
ए, इसलिए साइन ए है वो सेकेंड की टर्म में क्या हुआ, सेकेंड स्क्वायर ए -1 डिवाइड सेकेंड ए। तो ये हमारे पांचों रेशो हो गए ट्रिग्नोमेट्री की, जिसको हमने साइन सेकेंड ए की टर्म में है वो कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है कि साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। तो इसको हमें चेंज करना, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने पीछे किया था 8.2 एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज में आइडेंटिटी लगाई थी कि साइन 90 माइनस ए है तो वो कॉस ए में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस 90 माइनस ए है तो वो साइन ए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इनमें से किसी एक को कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने इसको लिखा साइन स्क्वायर 90 माइनस 27। रियल में देखिए आप 90 में से 27 माइनस करते हैं तो क्या है 63, यानी कि इसी को मैंने एक्सपेंड करके रख दिया। प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री, नीचे फिर से वही है, एक को चेंज कर लेते हैं। जैसे कॉस स्क्वायर 17 है उसको मैंने एज इट इज रख दिया, और जो कॉस स्क्वायर 73 है उसको लिख लिया मैंने 90 माइनस 17। 90 माइनस 17 करेंगे तो एक्चुअल में क्या हुआ 73 है। अब देखिए साइन 90 माइनस ए क्या होता है कॉस ए, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस में साइन कोस स्क्वायर 90 माइनस 17, यानी कि कोस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए। तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 17। अब अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है वो 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है 1 के, वो रिप्लेस कर देंगे। अब ए की वैल्यू यहाँ क्या है 27, तो कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 इक्वल टू 1। नीचे फिर से कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर फिर से 1, तो 1/1 इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी 1। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट हमारे पास है साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस में कोस 25 इंटू साइन 65। यहाँ पे भी वही लगा लेते हैं हम। तो हमने लिखा साइन 25 कोस है उसको लिख लेते हैं कॉस 90 माइनस 25। 90 में से 25 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 65 प्लस में कॉस 25 इंटू साइन 90 माइनस 65 सॉरी 25, क्योंकि 65 रिमेन रखना हमें। अब देखिए ये क्या हो जाएगा साइन 25 डिग्री और कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए, तो ये भी क्या हो जाएगा साइन 25 प्लस में कॉस 25 इंटू साइन 90 माइनस ए कॉस ऑफ ए, तो कॉस 25 साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा हमारे पास है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर 25 प्लस में कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर 25। फिर वही आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। आइडेंटिटी यूज कर देंगे हम कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो ये साइन स्क्वायर हो गया प्लस में ये कॉस स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। हमारा क्या हुआ आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट का इस वीडियो। तो ये हमारा क्या था क्वेश्चन नंबर थर्ड सेकंड पार्ट। बस आज क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो तब भी मैं आपको प्रोवाइड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।